हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती में आप सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आपको बताएंगे और संशोधित आंसर की को लेकर भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। जी, संशोधित आंसर की आप लोग कब चेक कर पाएंगे, कब संशोधित आंसर की जारी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट 12 थी, 12 अक्टूबर, और अब आपकी फाइनल आंसर की जो जारी होगी उसी के आधार पर जो आपका स्कोर बनेगा, उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेफ स्कोर भी देख लेंगे कि जनरल का क्या रहेगा, ईडब्ल्यूएस का क्या रहेगा, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, यानी कि सभी का अलग अलग कैटेगरी वाइज हम लोग एक सेफ स्कोर भी देखेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या एक एवरेज सेफ स्कोर बनेगा, वो भी फाइनल आंसर के आने के बाद। क्योंकि जब फाइनल आंसर की जारी होगी तो आप सभी को पता है स्कोर में चेंजिंग देखने को मिलेगी और कुछ अंक बढ़ेंगे भी, ठीक है, कुछ अंक बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए क्या अपडेट है, चलिए आपको बताते हैं। मात्र 2 मिनट इस वीडियो को आप देखिए, पूरा ध्यान से सुनिए। 2 मिनट बस, आप पूरी जानकारी समझ जाएंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बिल्कुल रेडी करके रखना है, क्योंकि जब रिजल्ट जारी होगा तो फिर 15 से 20 दिन में आपका डीवी हो जाएगा, पूरी उम्मीद है, ठीक है। और डीवी में जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और कौन डॉक्यूमेंट्स कब का लगेगा ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। पूरा वीडियो आप देखिए, छोटा सा वीडियो और महत्वपूर्ण। आपको डीवी से रिलेटेड क्या जानकारी ध्यान में रखनी है, कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि डीवी आपका रिजेक्ट ना हो, क्योंकि अगर डीवी रिजेक्ट हो गया तो फिर आप क्या हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। और जिनका भी सब कुछ सही रहेगा उनका डीवी एक्सेप्ट होगा, ये बात आप समझ लीजिए। और संशोधित आंसर की में क्या चेंजिंग देखने को मिलेगी ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी पुराने अभ्यर्थी तो हमारे चैनल से जुड़ गए हैं पहले से ही, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और अगर कोई जैसे कि डीवी से रिलेटेड अगर कोई नोटिस आती है, ठीक है, या कोई PDF आती है, या कोई अपडेट आती है आपकी मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड, तो सबसे पहले वो टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर भी भेज दी जाती है अब जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी है। तो आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, कमेंट में देखिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, जो भी अपडेट होगी वहाँ पर आपको मिल जाएगी बिल्कुल विधिवत जानकारी के साथ। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके संशोधित आंसर की कब तक आ सकती है। तो देखिए, डेट कितनी हो गई, 14 अक्टूबर, और ये आपका अक्टूबर के महीने में ही जारी हो सकती है, आ जाएगी बिल्कुल, जी हाँ, पूरी उम्मीद है अक्टूबर के महीने में ही आपकी जो संशोधित आंसर की आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्शन हुए हैं तो कुछ अंक तो आपके ज़रूर बढ़ेंगे। तो जो संशोधित आंसर की है वो अक्टूबर महीने में ही 20 से 30 के बीच में आ सकती है, या पहले भी आ सकती है, 20 से 30 के बीच में अभी आ सकती है। और रिजल्ट आपका नवंबर में कभी भी आ जाएगा, फिर आपका डीवी कराया जाएगा। कुल मिला के आप मान के चले कि जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग तक की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी इस भर्ती में। ये ऐसी पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है कि जनवरी में हो सकता है आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब डीवी में आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए, कुछ जो महत्वपूर्ण भी है और सिंपल जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें सबसे पहले आप सभी को पता है कि 10th की मार्कशीट होती है। तो एक बार अच्छे से आप अपनी मार्कशीट अच्छे से सभी डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि बहुत बारीकी से डीवी होगा अगर, तो वहाँ पर आप बाहर हो सकते हैं अगर कोई मिस्टेक आती है। देखिए, सबसे पहले तो 10th की मार्कशीट में नेम, सरनेम, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप बिल्कुल ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि इस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी डीवी में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे, और मेन तो आपका सबसे मेन है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट होता है, जैसे कि पहले अगर डेट हो गया तो डेट पड़ी होगी, फिर महीना पड़ा होगा, फिर यहाँ पे ईयर पड़ा होगा कि कौन सा वर्ष है, ठीक है। यानी कि डेट हो गया, दिनांक, और फिर महीने का नाम हो गया या फिर कौन सा महीना ये भी हो गया, और उसके बाद ईयर कौन सा है, 1996 है कि 2000 है, कि मतलब कितनी डेट ऑफ बर्थ है ये आपका होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, केवल ईयर पड़ा होता है, जैसे कि 2000 हो गया या 1998 हो गया, इस प्रकार से पड़ा रहता है। लेकिन उसके साथ डेट और मंथ का नाम या मंथ की जो है नंबर ये नहीं पड़ा होता, तो ये भी पड़ा होना चाहिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
बाकी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी आपको बताया जाएगा। आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपने नंबर जरूर बताइए कितने हैं। धन्यवाद।